Hello everyone, welcomes you One Direction Coaching Institute, best platform for online study. Guys, today we are discussing about preamble part 2. So let's begin. साथियों, हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट और हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल जीएस बाय संदीप सर, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी गई है। साथियों, बढ़ते हैं। ये रही आपके सामने प्रियम्बल। साथियों, जैसा कि हम आपसे पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि संविधान निर्माताओं ने हम भारतवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संविधान के माध्यम से संविधान की जिल्द पर एक पन्ना चिपकाया, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। साथियों, यानी कि एक ऐसा पेज जिसके ऊपर लिखा गया है कि ये पूरी किताब कुल मिलाकर क्या कहती है। इन सब बातों पर इसकी चर्चा की गई है। साथियों, प्रियम्बल आपको ये बताती है कि हम आफ्टर ऑल क्या चाहते हैं। यदि इस किताब के अनुरूप पूरा देश चल दे तो भारत कैसा देश बनकर सामने आएगा, ये बताती है प्रस्तावना। साथियों, प्रस्तावना की पहली लाइन बोलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को एवं संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथियों, साथ ही ये नियम बनाते हैं कि हमारे यहाँ जस्टिस होगा, और जो जस्टिस होगा यानी जो न्याय होगा वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर होगा। हमारे यहाँ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता होगी। जो स्वतंत्रता होगी वो अपने विचारों की होगी, विचारों यानी थॉट की होगी, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की होगी, बिलीफ की होगी, फेथ एंड वर्शिप की होगी। साथियों, हमारे यहाँ जो इक्वालिटी यानी समानता होगी वो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की होगी। साथ ही उन सभी को सबके बीच में प्रमोट करने की होगी। साथियों, हमारे यहाँ जो फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा बंधुत्व होगा वो देश की गरिमा एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए होगा। यानी कि हम ऐसे नियम बनाते हैं जिससे देश की गरिमा, अखंडता एवं एकता की सुरक्षा की जा सके। हम लोगों ने ये कसम खाई है कि हम ऐसा संविधान तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथियों, हमारे संविधान में वर्णित प्रमुख शब्दों, जिसमें आपका सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक प्रमुख हैं, इनको हम एक शॉर्ट ट्रिक SSDRJLEF से याद रखते हैं। यहाँ पहले जो S है उसका मतलब है सोवरेन, दूसरा जो S है उसका मतलब है सोशलिस्ट, तीसरा जो S है उसका मतलब है सेक्युलर, यहाँ D फॉर डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक, L फॉर आपका लिबर्टी, J फॉर जस्टिस, E फॉर इक्वालिटी और F फॉर फ्रैटर्निटी है। साथियों, आइए इन शब्दों को बारी बारी से विस्तार पूर्वक समझते हैं। साथियों, पहला शब्द है आपके सामने सोवरेन यानी संप्रभु। साथियों, सोवरेन यानी संप्रभु का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। यानी कि जब कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति
अपने निर्णय स्वयं से लेने में सक्षम हो जाता है उसे ही हम सोवरेन कहते हैं। साथियों, सोवरेनिटी में किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं होता, हम पर किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता। साथियों, हम आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हाल ही में हमारी भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन को प्रतिबंधित किया है, बैन किया है। वो हमारा स्वयं का निर्णय है। ये निर्णय हमने किसी बड़ी इकोनॉमी जैसे अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन के प्रभाव में आकर के नहीं लिया। ये हमारा स्वयं का निर्णय है। इसे ही हम संप्रभुता कहते हैं, यानी भारत एक संप्रभु सोवरेन कंट्री है। साथियों, अगला पॉइंट आपके सामने है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। साथियों, यहाँ समाजवादी से मतलब है यानी जो सरकार है वो समाज के लिए, समाज को ध्यान में रखकर कार्य करेगी। साथियों, जिस समय हम स्वतंत्र हुए थे उस समय पूरी दुनिया में 2 विचारधाराएं सर्वव्याप्त थीं, जिनमें प्रमुख है पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी है साम्यवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा। आइए इनको बारी बारी से समझते हैं। साथियों, पूंजीवादी विचारधारा कहती है कि सारा का सारा कार्य पैसे वाले लोगों के लिए है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास क्षमता है तो आप संसाधनों का उपयोग करिए। सरकार ना तो आपको फैसिलिटेट करने वाली है, ना ही कोई कार्य करने से रोकने वाली है। इस विचारधारा को मानता है अमेरिका। साथियों, तभी तो अमेरिका की सरकार को पैसे वाले लोग जैसे फेसबुक, गूगल अपने दम पर पलटने की क्षमता रखते हैं। इसे ही कहते हैं पूंजीवादी विचारधारा यानी पैसे वालों की सरकार। साथियों, अगली विचारधारा है आपकी साम्यवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा। साथियों, कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है कि दुनिया में जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो हमारे यहाँ वर्तमान में हो या भविष्य में हमारे पास होने वाले हों, साथियों उन सभी पर सर्वहारा वर्ग यानी जन सामान्य का अधिकार होगा। साथियों, और सरकार उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साथियों, उदाहरण के लिए यदि हमारे यहाँ कोयले की खान है तो ज़रूरी नहीं कि टाटा, अंबानी, बिरला ही उसका मालिक हो। उसका मालिक आम आदमी भी हो सकता है, जिनके प्रतिनिधि के रूप में सरकार कार्य करती है। ऐसी विचारधाराएं मानता है चीन, रूस तथा नेपाल। साथियों, इसी बीच में अब हम समझते हैं समाजवादी विचारधारा क्या है। तो साथियों, समाजवादी जो विचारधारा है वो पूंजीवादी व कम्युनिस्ट विचारधारा का उत्तम मिश्रण है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरकारी कर्मचारी जैसे लोग आराम से कार्य करते हैं। साथ ही वो टैक्स के रूप में सरकार को अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा देते हैं, ताकि सरकार इस टैक्स के माध्यम से विभिन्न स्कीम्स जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत, आयुष्मान भारत आदि का संचालन कर सके, जिससे कि समाज के हाशिए पर स्थित लोगों का विकास हो सके, सब लोग एक समान पोजीशन पर आ सकें। इस प्रकार की विचारधारा को ही कहते हैं समाजवादी विचारधारा। साथियों, इस विचारधारा को मानता है हमारा देश और इसी विचारधारा का हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णन है। साथियों, प्रारंभ में ये शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं थे, यानी कि जो समाजवादी विचारधारा है इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। साथियों, ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जाता है कि समाजवादी विचारधारा कब संविधान में जोड़ी गई। तो साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। साथियों, आपसे ये भी पूछा सकता है निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, तो वो था समाजवादी। साथियों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। साथियों, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष कहना उचित होगा। धर्मनिरपेक्ष
किसी एक विशिष्ट धर्म को के लिए इससे संबंधित हो सकता है, जबकि पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है जिसका कोई धर्म ना हो, सभी धर्मों को मानने वाला हो। यानी कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता, अर्थात हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाले हैं। हम विभिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले हैं, विभिन्न धर्मों के लिए कार्य करने वाले हैं। हम पाकिस्तान या ईरान की तरह किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं हैं। साथियों, इसे ही कहते हैं सेकुलर। साथियों, सेकुलर शब्द भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। यानी धर्म पंथ निरपेक्ष यहाँ पर कहना ज़्यादा उचित होगा। भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन प्राप्त है। साथियों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये शब्द भी बाद में संविधान में की प्रस्तावना में जोड़ा गया। साथियों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक। साथियों, डेमोक्रेटिक शब्द यह दर्शाता है कि संविधान ने सरकार को एक रूप में स्थापित किया है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। साथियों, लोकतंत्र का असली मतलब होता है कि हमारा सर्वोच्च जो प्रतिनिधि है वो जनता के बीच से चुना जाएगा। साथियों, अगला पॉइंट है आपके सामने रिपब्लिक यानी गणतंत्र। एक गणराज्य में राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। साथियों, इसका असली मतलब है कि आप देश के किसी भी ऑफिस में बेरोक टोक आ जा सकते हैं, अर्थात आपको राष्ट्रपति भवन, राज्य की विधानसभा या संसद में बेरोक टोक आने जाने की इजाज़त है। इसे ही गणतंत्र कहते हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है जस्टिस यानी न्याय। साथियों, न्याय का असली मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने प्रताड़ित महसूस ना करे, यही न्याय है। साथियों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में डिफाइन किया गया है। वो अलग अलग रूप हैं आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी कि हमारे यहाँ सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, राजनीतिक आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। साथियों, आइए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका कोई केस है या कोई झगड़ा है, वो किसी बड़े आदमी के साथ हो गया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। तो साथियों, कोर्ट आपको ये देख करके आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा कि सामने वाली जो पार्टी है, जो आपकी विपक्षी पार्टी है, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है। तो ऐसा नहीं है कि जज साहब अपनी कुर्सी छोड़ करके उनके लिए आ जाएं, कहें भाई आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके लिए ये फैसला सर्वमान्य है, हम आपकी तरफ ये फैसला सुनाते हैं। ऐसा वर्णन हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। साथियों, ये थी आपका जस्टिस यानी न्याय। अगला पॉइंट है आपके सामने लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। साथियों, स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर संयम या वर्चस्व का अभाव, जैसे गुलामी, स्वतंत्रता, कारावास, निरंकुशता आदि से मुक्ति, इनका समापन। साथियों, प्रारंभ में जो हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जिनमें से प्रमुख थी बंधुआ मजदूरी, जमींदारी प्रथा। जमींदार लोग जो है ना, जितने भी जो आपके समाज के विभिन्न निचले वर्ग के लोग थे, उनसे मेहनत करवाते थे और पैसा खुद वसूलते थे, खुद रखते थे। बंधुआ मजदूर की तरह एक बार जो है ना कर्ज में फंसा लेते थे और फिर सालों साल जो है ना उनसे काम करवाते थे। साथियों, इसे कहते हैं, मतलब इन सब चीज़ों का हमारे संविधान में समापन किया गया है। इन सब चीज़ों से हमें स्वतंत्रता दिलाई गई। साथियों, हमारा संविधान हमें और भी विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्राप्त कराता है, जिनमें से प्रमुख हैं लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी कि हमें अपने विचारों के आधार पर कहीं भी आने जाने बसने की स्वतंत्रता मिलती है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, ताकि लेकिन
मतलब हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं एक रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ। साथियों, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन क्या हैं ये हम बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में, जो हमारा वीडियो होगा संविधान के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पर। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लाने के लिए प्रेरित हो सकूं। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, अगली जो स्वतंत्रता है वो है हमारे बिलीफ की, यानी मैं मानता हूँ कि गीता है, मैं मानता हूँ कि कुरान है, मैं मानता हूँ कि रामायण है। साथियों, ये है हमारे बिलीफ्स, हम इन सभी पर विश्वास करते हैं, यह हमारे बिलीफ की स्वतंत्रता। साथियों, अगली जो लिबर्टी है वो आपकी लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, यानी कि मैं मानता हूँ कि ईश्वर है, मैं मानता हूँ कि ईश्वर नहीं है, मैं मानता हूँ कि ईश्वर एक है, हम विभिन्न धर्मों में आस्था रखते हैं, ये है हमारी स्वतंत्रता। साथियों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है इक्वालिटी यानी समानता। साथियों, समानता का मतलब समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार या भेदभाव का अभाव होना है। साथियों, प्रस्तावना देश के सभी लोगों को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है, यानी हमारे यहाँ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का प्रावधान है। साथियों, यानी कि राज्य के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे फिर वो आम आदमी हो या टाटा, बिरला, अंबानी जैसा बड़ा बिजनेसमैन, साथियों, राज्य इस आधार पर स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में कोई विभेद नहीं करेगा, यानी सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथियों, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी बड़े आदमी के बेटे हैं, आपको जो है ना किसी कोई काम में पहले प्रेफर कर दिया जाए, पहले प्रमोट कर दिया जाए, ऐसा वर्णन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। साथियों, अगला पॉइंट आपके सामने है फ्रैटर्निटी यानी भ्रातृत्व। इसका मतलब हुआ कि हम सब देश की एकता व अखंडता व गरिमा के लिए एक साथ कार्य करेंगे। हम सब देश की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे का सम्मान करेंगे। यदि हम सब आपस में ही लड़ेंगे झगड़ेंगे तो इस देश का क्या होगा। अर्थात बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना चाहती है। साथियों, संविधान के लिए आपके अकेले होने का भी बहुत महत्व है। यही तो कारण है कि गोलकनाथ, बेरुवादी जैसे केसेस ने देश की गरिमा और एकता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, अंततः ऐसा संविधान हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया। साथियों, इस दिन यानी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 के दिन हमने संविधान को जो है ना अपनाया था। इस कारण से इस दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। इसका भी अपना एक अलग महत्व है। इसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, उन पर जो है ना चर्चा करेंगे हम अपने हिस्ट्री की सीरीज़ के साथ। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।